सुनो सातोरू, इसे एक रूम दे दो और सिक्योरिटी वगैरह से जुड़ी सारी बातें अच्छे से समझा दो। तुम पास हो गए बच्चे। जुजुत्सु टेक में तुम्हारा स्वागत है। शिगुरु, अब तो तुम्हारी हालत काफी अच्छी है। स्कूल में और भी कई रूम्स खाली थे ना। देखो, लोग साथ में रहते हैं तो रौनक बढ़ती है। मुझे लगा तुम्हारे लिए और मिशन में साथ रहना काफी है। ऐसे और नहीं सह सकता। ये कमरा कितना साफ है। मैंने कहा ना, मैं ऐसे और नहीं सह सकता। चलो, सब ठीक से हो गया। हाँ, एक और बात, हमें कल बाहर जाना है। कल हम जाएंगे और फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट को लेकर आएंगे। शिबुया और शिनागावा जाने वाली ट्रेन थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। सुरक्षित रहने के लिए सीधी रेखा के पीछे खड़े रहिए। प्यारी साउरी, मैं आ गई हूँ। मैं टोक्यो में हूँ। इंस्टीट्यूट में सिर्फ 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। हम इतने कम क्यों हैं? तुम पहले कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसे शाद दिखाई देते हो? नहीं तो समझ ही गए होगे कि जुजुत्सु जादूगर कितने कम हो गए। और मैं उससे पहले आया तो तीसरा कैसे हुआ? क्योंकि उसे एडमिशन के लिए तुमसे पहले चुना गया था। पता है ना हमारा स्कूल कैसा है? हर कोई अनोखे हालातों से जूझ कर यहाँ आता है। सॉरी, इंतजार करवाया। यूनिफॉर्म टाइम पर मिल गई तुम्हें? हाँ, और फिट भी है। लेकिन ये फुशिगुरु की यूनिफॉर्म से थोड़ी सी अलग है। जैसे कि इसमें हुडी लगी है, वो इसलिए क्योंकि अलग से रिक्वेस्ट करने पर यूनिफॉर्म में बदलाव किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। तुम्हारी तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने की थी। चलो, ये भी सही है। संभल कर रहना। दोजो सर अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। अच्छा बताइए, हम लोग उसे लेने हाराजुकु में क्यों आए हैं? क्योंकि उसी ने कहा था यहाँ आने के लिए। अरे पॉपकॉर्न, ये मुझे खानी है। ओह, सुनो ना मैडम, तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए टाइम होगा क्या? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। दरअसल मैं मॉडलिंग के लिए लड़कियों को ढूंढ रहा हूँ। ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड। क्या तुम ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं, मैं अभी जल्दी में हूँ। अरे जरा मेरी बात को सुन लो। अरे सुनो तुम, मुझे ऑडिशन देना। ये कौन है? मुझे भी एक मॉडल बनना है, तो बताओ मुझे ऑडिशन देने कहाँ आना होगा? ओह, सॉरी, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। क्या कहा तुमने? पहले ये बताओ मैं मॉडल बनूंगी या नहीं? हम सब यहाँ आए हैं इस बला से बात करने। ये तो बहुत अजीब हरकतें कर रही है। तुमसे तो कम ही। हम यहाँ हैं। अरे आप वहाँ हैं? तब से आप ही का वेट कर रही थी। चलो, अब हाय हेलो कर ले। मैं हूँ नोबारा कोगिसाकी, तुम्हारे ग्रुप की एकलौती लड़की। तो खुश हो जाओ बॉयज। दूर क्यों रहा है? मैं हूँ यूजी इतादोरी। मैं सेंदाई से हूँ। मेगुमी फुशिगुरु। ये एकदम बंदर जैसा लगता है। ये उनमें से है जो बचपन में पैंट में पॉटी करते हैं। और इसने सिर्फ नाम बताया। मुझे ऐसे घमंडी लड़कों से सख्त नफरत है। और ये पक्का किसी अमीर घर का बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा होगा। मैं हमेशा इन जैसे बेवकूफ लोगों के साथ फंस जाती हूँ। ये हमें देखकर ऐसा सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रही है? हम सबको साथ में कहीं जाना है ना? अब जब तुम तीनों यहाँ इकट्ठा हो गए हो, ऊपर से तुम में से 2 लोग देहाती इलाकों से आए हो, तो हाँ, हम जाएंगे। और हम जाएंगे टोक्यो। टोक्यो, टोक्यो, टोक्यो। हम टोक्यो जाएंगे। बेवकूफ, टीडीएल तो चीबा में है। हम चाइना टाउन जाते हैं सर। चाइना टाउन योकोहामा में है। योकोहामा टोक्यो का ही हिस्सा है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैप्स में देखो। अब मैं बताऊंगा कि हम कहाँ जाएंगे। रोपोंगी। यहाँ पर एक शाप है। झूठे कहेंगे। रोपोंगी बोलकर भंडर में ले छोटे आए। शहर वालों का मजाक उड़ा रहे हो? यहाँ पास में एक बड़ा कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ खाली बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ शाप ने जन्म लिया। मतलब कब्रिस्तान के आसपास सांप ज्यादा रहते हैं। कौन उगाता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ कब्रिस्तान है, बल्कि कब्रिस्तान से लोग डरते हैं, इसीलिए वहाँ नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। ओह, जैसे स्कूल्स में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। एक मिनट रुको, इसे अब तक ये बात भी नहीं पता थी। सच कहूँ तो इसने वो अव्वल दर्जे की शापे चीज खा ली।
छी यार, यकीन नहीं होता, ये लड़का सच में कितना गंदा है। अरे बाबा, मुझसे तो दूर रहो। ये क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है। मैं देखना चाहता हूँ तुम दोनों में कितनी काबिलियत है। यूँ समझ लो कि ये तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है। नोबारा, यूजी, तुम दोनों जाकर इस बिल्डिंग में मौजूद शाप को खत्म कर दो। क्या? लेकिन शाप को तो शापित शक्ति से ही खत्म कर सकते हैं ना? मुझे जुजुत्सु इस्तेमाल करने भी नहीं आता। तुम्हारे अंदर पहले से ही शापित शक्ति मौजूद है, उन शापित उंगलियों की शक्ति जिन्हें तुम खा गए थे। और वैसे भी उस एनर्जी को कंट्रोल करना तुम एक दिन में नहीं सीख सकते, तो ये ले जाओ। ये है शैतानी शमशीर और इसमें शापित शक्ति भरी हुई है। इससे शाप खत्म हो सकते हैं। बुद्धू कहीं का। और हाँ, एक और बात, सुकुना को बाहर मत आने देना। उसकी ताकत से तुम 1 सेकंड में सभी शापों को खत्म तो कर दोगे, लेकिन फिर वो सभी शाप तुम्हारे अंदर समा जाएंगे। समझ गया, मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगा। चलो जल्दी करो। हाँ हाँ, आ तो रहा हूँ। मुझे उनके साथ क्यों नहीं भेजा? क्योंकि तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। लेकिन किसी को तो यूजी पर भी नजर रखनी होगी। हाँ, वो भी है, लेकिन यहाँ पर मुझे नोबारा का इम्तिहान लेना है। देखना है उसमें कितना दम है। यार हद होती है। टोक्यो आकर सबसे पहले शापों से लड़ने का काम कौन करता है? हाँ, तुम यहाँ यही तो सीखने आई थी ना? हम अलग अलग जाएंगे तो टाइम बच जाएगा। मैं ऊपर से शुरू करके हर फ्लोर पर चेक करती हूँ और तुम नीचे से शुरू करो। जल्दी से ये काम खत्म करके गिंजा में सुशी खाएंगे। अरे इतनी भी क्या जल्दी? हमें ये काम सीरियसली करना चाहिए। शाप बहुत खतरनाक होते हैं। मम्मी मारी रे। मुझे मत सिखाओ, कुछ वक्त पहले तुम्हें खुद कुछ नहीं पता था। चलो काम पर लगो। लेकिन तुम्हें बात बात पर लात चलाने की क्या जरूरत है? इसलिए लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हें कैसे पता वो मुझे पसंद नहीं करती? खुद को कभी देखा है आईने में? नपचड़ी। हाँ? मुझे बहुत भूख लगी है। ये एक शाप है। मेरा तो जवाब नहीं। वाह, यूजी जरा दिमाग से पैदल है, लेकिन जब बात इन शापों को खत्म करने की हो जो अजीबो गरीब रूप ले लेते हैं, तो उसे ना तो घिन आती है और ना ही वो डरता है। और वो भी तब जब उसके पास शापों से लड़ने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। वो ऐसा लड़का है जो आम हाई स्कूल स्टूडेंट की जिंदगी जी रहा था। तुम तो जानते ही हो, कई बेहद काबिल जुजुत्सु जादूगर भी परेशान होकर ये काम छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने डर या घिन से जीत नहीं पाते। इसलिए आज मुझे देखना है कि उस लड़की में कितनी सनक है। ए, शाप कहीं के। तुमसे बोल रही हूँ पुतलों में खड़े शाप। तुम्हें लगता है तुम इस तरह मुझसे छिप सकते हो? ठीक है, मत आओ सामने, मैं तुम्हें ऐसे ही खत्म करती हूँ। लेकिन नोबारा के पास तो एक्सपीरियंस भी है। अब ये बात चेक करने का क्या मतलब है? शाप इंसानों के दिमाग से पैदा होते हैं, इसलिए जहाँ ज्यादा आबादी होती है वहाँ शाप भी उतने ही ताकतवर होते हैं। ये तुम्हें लगता है नोबारा ये बात जानती है कि टोक्यो के शाप उसके छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है? शाप इंसानों के दिमाग से पैदा होते हैं,
इसलिए जहां ज्यादा आबादी होती है वहां शाप भी उतने ही ताकतवर होते हैं। और टोक्यो के शाप नोबारा के छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है।